जो यहाँ से मुसलमान वहाँ गए थे, उनको वहाँ से जो हिंदू आए थे, उनको हिंदुओं की जगह दे दी गई है, और यहाँ मुसलमान की जो है जगह जो छोड़कर गए वो वक्फ बोर्ड की हो गई। यार ये कौन सा हो गया है सिस्टम यार। अगर भला नहीं हो रही मैं आपकी बात को ही बड़ी करता हूँ यार। चलो मुसलमान को कोई भला सच्चाई बोल रहे, बात क्या कर रहे हो, सच बोल रहे हो। अच्छा है, पहले आप सब कर लो। नहीं सॉरी। उन्होंने बोला कि लेकर दिखा दो, लेकर दिखा दो, ठीक है। राम मंदिर लिया दादा, राम मंदिर लिया और डंके की चोट पर लिया। सुनो, आपका वक्तव्य वीडियो में मिल जाएगा। जो आप कह रहे थे ना, लेकर दिखा दो, डंके की चोट पर लिया। मथुरा काशी भी लूंगा। अभी पूरा 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1.25 साल हुआ राम मंदिर बने हुए। 396 करोड़ रुपए टैक्स दिया मेरे मंदिर ने। कितना? 396 करोड़ रुपए। वक्फ बोर्ड ने क्या पिछले 15 सालों में 396 करोड़ का टैक्स दिया है क्या? इन मुल्ला जी से मैं माफी मांगूंगा। ये कह रहे संविधान की हत्या कर रही है मोदी गवर्नमेंट। ये मुझे संविधान में लिखा हुआ दिखा दे, वक्फ बोर्ड WAQF ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में दिखा दे, मैं इनके पहुंचूंगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये वक्फ का जो काला कानून है, ये नेहरू के तरह टाइम पे ये पारित किया गया था, किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान की हत्या तो इन्होंने की है। आदमी कुछ भी बोल देगा, कह रहे हमें कब्जा दे दो राम मंदिर का, कुछ भी बोल देगा। बिल में जो अमेंडमेंट हुआ है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। कैसे है ये बताओ। अच्छा मैं बता दूं, आपका घर है, मैं घुस करके आपके यहाँ कहूँ कि मैं आपके घर के अंदर सुधार करूंगा, आप मान लोगे? नहीं मानेंगे। बात खत्म। अच्छा मगर वक्त यही बात खत्म बस ये खत्म बात। बस आप जो कह दो वो सही। नहीं, जमीन हमारी है, जवाब दिए यार, जमीन हमारी है, हम देखभाल करेंगे उसकी। अच्छा एक सेकंड सुन लीजिए आप, मैं कहता हूँ आपकी बात सही मान ली बात। मुझे है ना कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में लगवा दो। जाओ, पढ़े लिखे हिंदू है ना, वो पढ़े लिखे मुसलमान है। मुसलमान भी है। भाई सवाल मुझे पूछ लेने दे, उसका अधिकार मुझसे मत छीनिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये भारत का हिंदू अगर ये कहने लगे ना क्या कि जहाँ से राम जी ने राज किया था वहाँ से हमें अपनी जमीन दीजिए, कई मुस्लिम देश छोड़ने पड़ जाएंगे। ले लो ना, ये वक्त तो बचेगा ही नहीं। जमीन हमारी है, कागज है आपके पास, सब कुछ है। सुन लिए, अच्छा सुन लिए। यूसीसी के वक्त सर जी, यूसीसी के, अरे मियां जी, एक मिनट के वक्त पेपर क्यों नहीं थे? CNRC के वक्त पेपर क्यों? एक मिनट बोलने दोगे? हाँ सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। कह रहे जमीन जिसको सुन लीजिए। अब आपने मुझे छेड़ा है ना, अब सुन लो। मैंने आपको छेड़ा ही नहीं। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। हाँ बताइए, आप बता दीजिए। बोलिए। सुन लीजिए। नहीं मैं बताता हूँ, आप ही को बताता हूँ। 1923 में ये जो पट्टी चल रहा है ना, 1923, 1921, 1919 भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, नाम लेके कह रहा हूँ, क्लियर। 1919 में कहाँ आ गई भारतीय जनता पार्टी? यार नहीं यार, ये जब जो साल चल रहा है ना, मैं इसी बात, अरे 2019 बस 2019 यार छोड़ यार, वो निकल गए। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता बनाता यार, जो भी बना होगा उसे इस बात को करें। देखिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने आपको मना कर दिया था। बिल्कुल आपके माइक इधर यार देखो, आप बोलने करते हो या तो फिर बोलो ही मत। मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं तो बोल भी रहे हो। मैं तो आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं बात है ना, बात है तो बोलो, आप मतलब गुमान निकालो। नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बोल क्यों रहे हो? बोलो ही मत। चाहिए हमें अपना बाबूजी 2019 बता मेरे दिल में मेरे को। अरे यार ज्यादा ना बोल। अभी बता दूंगा, सारी उतार दूंगा अभी जरा से इधर के अंदर। समझ क्या रही है अपने आप को, हैं? बात करता है ये, छोड़, रहने दे, छोड़ जा, भूल जा। बेटा मेरी बात सुन ले। मैंने शुरू में ही मना करा तुम्हारे को कि मैं नहीं बोला। 2019 सुन ले, सुन ले, 2019 में कंप्यूटराइज कर दिया गया जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड की थी उसको, और 2020 में दोबारा उसको रिपीट कर दिया गया कि ये जगहें
जितनी भी हैं ये सब वक्फ बोर्ड की है और सब कंप्यूटराइज हैं। अच्छा तो अब एक मिनट बोलने दीजिए भाई यार, इनको बोलने दीजिए, बहुत से लोग खड़े हुए हैं, सब पे माइक रखो, बोलिए सर। बोलो। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो हुकूमत किसी की भी हो तो भूल जाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मान लिया कि ये प्रॉपर्टियाँ जो हैं जो हमने उसमें कर दी हैं, कंप्यूटराइज कर दी हैं, ये सब वक्फ बोर्ड की हैं। अब जब वो मान ली गई, पहले 2020 में भी मान ली आपने, 2021 में भी मान ली, अब नया शोषक क्यों छोड़ा? जब अगर वो सभी चीज़ें कंप्यूटराइज हैं ऑलरेडी, कंप्यूटर, हाँ आप देख लो जाकर के। अच्छा हाँ अब जवाब ले लेते हैं पहले, ये भाई साहब आपका जवाब दे रहे हैं, सुन के जाइए। भाई साहब से पहले पूछिए, एजुकेटेड है, बुजुर्ग हैं, इनको ज़्यादा हमारे से ज़्यादा वो होगा। बताइए कहाँ पर लिखा है कि सरकार ने मान ली कि वक्त के पास इतनी ज़मीनें हैं? पहली बात है। दूसरा, अभी यूसीसी सीए एनआरसी का बिल आया था, संविधान के तहत ही लाया गया था, तब भारत के अंदर शाहीन बाग बनाया गया था और बोला गया था कि मुसलमान के जो बुजुर्ग हैं, दादा परदादा के पेपर कहाँ से लाएंगे हम लोग? वो तो बाढ़ आई या बारिश आई या घर शिफ्ट किया, खराब हो गए। तो इनसे पूछिए कि जो मुसलमान 76 साल पहले भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, उसके पेपर का लैमिनेशन करके संभाल के रखे थे, जो वक्त की जमीन दान कर गया। जो मुगल 300 साल पहले चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या वो फूलों की पंखुड़ियों में संजो करके रखे थे पेपर कि वो वक्त करके चले गए? पूछिए वो कहाँ। मैं बताऊं, सन 1947 के बाद जो यहाँ से मुसलमान वहाँ गए थे, उनको वहाँ से जो हिंदू आए थे, उनको हिंदुओं की जगह दे दी गई है, और यहाँ मुसलमान की जो है जगह जो छोड़ कर गए वो वक्फ बोर्ड की हो गई। यार ये कौन सा हो गया सिस्टम यार? ये कौन सा सिस्टम हो गया? आज उसी बात को लेकर के ये कहते हैं कि संसद हमारा है, प्राण हमारा, हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं जो जगह ना वक्फ बोर्ड की ना सनातन की, भाई खाली जगह है, जिसकी जरूरत हो, जो जरूरतमंद आदमी है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई उसको लाभ मिलना चाहिए। सीधी सी बात है। मुस्लिम से क्या लेना देना, मुसलमान से क्या 1947 में क्या समझौता हुआ था? भाई ये पाकिस्तान मुस्लिम जो जाना चाहे वो जाए, ये हिंदुस्तान था जिसने कहा मेरा मुस्लिम भाई जो यहाँ रहना चाहे वो इज्जत से रहे। यार अब वो स्थितियां अलग हो गई हैं बिल्कुल यार। अब वो हिंदू मुसलमान तो वहाँ चले गए, हिंदू यहाँ है, उनको वो जगह नहीं मिल रही। भाई एक सेकंड में आना चाहूंगा, आम मुसलमानों को क्या भला इससे सर? किसमें से? आप वक्त भी जमीन से, आम मुसलमानों को क्या भला हुआ? आप आम ही मुसलमानों को नेता तो नहीं है? भला क्या हुआ? मैं तो किसी भी नेता से, किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। जानना चाहूँगा आप कहाँ, और मैं देखिए एक बात सुन लीजिए, अगर भला नहीं हो रही, मैं आपकी बात को ही बड़ी करता हूँ यार। चलो मुसलमान को कोई भला नहीं बोल रहे, बात क्या कर रहे हो? सच बोल रहे हो। अच्छा है, पहले आप सब कर लो। नहीं सॉरी हटा भाई। चाचा आप तो बात बताइए। चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया। चलो चाचा एक चीज बोलना है, इनके पास एक्चुअल में क्या है? एक सेकंड बोलने तो दो यार। सुनो उनको बोलने दो, पहले समझ गए? तुम लोग यहाँ सारे प्रधान तो बनो मत, पहली बात। अब यहाँ पर एक विशेष बात, यहाँ पर सारे नेता बने जा रहे हो। अभी उन्होंने एक बात बोली जिसकी मुझे बड़ी घोर आपत्ति थी। उन्होंने बोला कि लेकर दिखा दो, ठीक है? राम मंदिर लिया दादा, राम मंदिर लिया और डंके की चोट पर लिया। सुनो, आपका वक्तव्य वीडियो में मिल जाएगा। जो आप कह रहे थे ना, लेकर दिखा दो, डंके की चोट पर लिया। मथुरा काशी भी लूंगा। क्या लूंगा? मथुरा काशी। एक सेकंड रुक जा। मथुरा काशी भी लूंगा। और इन्होंने एक और बात बोली कि राम मंदिर में इनको अधिकार दिलवा दूं। क्यों दिलवा दूं राम मंदिर में अधिकार आपको? मैं क्या जा रहा हूं मक्का में अधिकार मांगने? नहीं गया ना। मैं क्या आपके उसमें अधिकार मांगने जा रहा हूं? वक्फ बोर्ड एक वो संस्था है जो भारत की जमीन को कब्जा रही है। क्या भारत की जमीन को कब्जा रही है? एक गुंडों की संस्था को आप मंदिर के ट्रस्ट। अच्छा, दूसरी बात का जिम्मे बताना, राम मंदिर ने, सुनिए चाचा, आप एक बात सुनिएगा। अरे यार सुन तो लो, एक सेकंड सर, सुन तो लो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ।
1.5 साल हुआ है, अभी पूरा 1.5 साल भी नहीं हुआ, 1.25 साल हुआ है राम मंदिर बने हुए। 396 करोड़ रुपए टैक्स दिया है मेरे मंदिर ने। कितना? 396 करोड़ रुपए। वक्फ बोर्ड ने क्या पिछले 15 सालों में 396 करोड़ का टैक्स दिया है क्या? देखो बेटा, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो। वो यार हिंसक हो रहे हैं। अरे हिंसक तो मुझसे ज्यादा, मुझसे पहले तो आप ही हो गए। हिंसक तो मुझसे ज्यादा पहले आप ही हो गए। हिंसक हो रहे हैं। नहीं हो नहीं सकता। मैं माइक आप कोई बात नहीं कर रहा, छोड़ दो इस बात नहीं यार, झगड़े होंगे आपस के अंदर। कौन झगड़ा कर रहा है? आपसे व्यक्तिगत बात करिए। सुनिए, आप ना सुनिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। अगर जेन्युइन बात करेंगे ना तो आपकी मानेंगे। हम बच्चे हैं आपके, हम बच्चे हैं आपके, है ना। या तो एक काम करिए, इसमें एक काम करिए, आप या तो कोई बयानबाजी करिए मत, हाँ, या तो आप कहिए जो सरकार कर रही है वो ठीक है सर। अरे आप ठीक नहीं कहोगे तो फिर गलत बात। सरकार जुल्म कर रही है, सरकार जुल्म कर रही है। मैं इनसे आपके ऑन कैमरा बोलो, इन मुल्ला जी से मैं माफी मांगूंगा। ये कह रहे संविधान की हत्या कर रही है मोदी गवर्नमेंट। ये मुझे संविधान में लिखा हुआ दिखा दे, वक्फ बोर्ड WAQF, ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? दिखा दे, मैं इनके पहुंचूंगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये वक्फ का जो काला कानून है, ये नेहरू के तरह टाइम पे ये पारित किया गया था, किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान की हत्या तो इन्होंने की है, संविधान की हत्या इन्होंने करी है, और ये देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। एक बात और सुन लो जनाब, आप नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे जनाब आप एक काम करिए। अगर आप ये कहते हैं वक्फ बोर्ड होना चाहिए, तो आप अपने मुंह से यहाँ ये कह दिए सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। होना चाहिए। सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। आई बात सुन लीजिए, वक्त के अंदर जो जमीन है वो जमीन मिल जाएगी सनातन बोर्ड बनाने के लिए, क्यों मिलेगी? नहीं मिलेगी। बच्चे मेरी बात सुन ले। मैं अपने बाप का बच्चा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का बच्चा हूँ, उन्हीं का वंशज हूँ मैं, और बाबर औरंगजेब की औलाद नहीं हूँ। मुझे बच्चा मत बोलिए, ठीक है? पहले अपने बेटी को बच्चा बोलिए, पहले अपने बेटे को बच्चा बोलिए, हमें बच्चा मत बोलिए। जो गौ माता को रोटी खिलाने वाला चीज है, ये रियलिटी चीज है भाई। वो जब वो बुजुर्ग आदमी आपको बच्चा, बुजुर्ग आदमी कुछ भी बोल देगा, कह रहा हमें कब्जा दे दो राम मंदिर का, कुछ भी बोल देगा। अरे ऐसे कैसे बोलेंगे भाई? बताइए माता जी क्या कह रही है? वक्फ बिल जानते हैं आप? मैं क्या कहूँ इस मीडिया के आगे, कहना और नहीं कहना बेकार है। जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये हमारे सरकार ने जो वक्फ बोर्ड जो बोला है, अंध महाविद्यालय पचकिया रोड कौन कौन जानता है? हाँ भाई लोग, अंध महाविद्यालय पचकिया रोड कौन जानता है? हेलो, कोई नहीं जानता माता जी। नहीं जानते होंगे, इधर आओ। अंध महाविद्यालय पचकिया रोड सारे जानते हो, दिल्ली के अंदर वहाँ पे एक मस्जिद बनी थी। आज जाके देखो, वहाँ पे मुल्ला ने सैकड़ों लोग बिठा रखे, चलने की जगह भी नहीं है। तो ये इंसानियत नहीं है। मोदी जी जो भी राय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, वो सोच समझ के लेंगे। वो किसी गरीब को नहीं उजाड़ रहे, ना जाति पात कर रहे, जो सच्चे वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त पे सुनिए आपने हिंदू मुसलमान और जनता की राय। हालांकि यहाँ तुम्हारा लोग क्या राय हमें जरूर बताएं।